जो बाबा साहब अंबेडकर ने बताया, जनसुराजियों क्या विचारधारा हुई मानवता, मानवता से आगे बढ़कर कोई बात नहीं है। मानव मानव में, आदमी आदमी में जाति धर्म वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ह्यूमन फर्स्ट, ये आपकी हुई विचारधारा। और आपका उद्देश्य क्या है? क्यों जुटे हैं हम लोग? इसलिए नहीं जुटे हैं, इसलिए नहीं जुटे हैं कि किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को एमएलए बनना है। वो तो कई बरस से आप बनाते रहे हैं। इस उद्देश्य से आप जुटे हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार देखें जिस दिन हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो हाथ उठाइए सब लोग, बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो होगा कैसे? रास्ता तो पते नहीं है। जो आता है कह रहा, दूसरे नेता को गाली दे रहा, कह रहा हम आएंगे तो इसको कर देंगे। हम आपको जनसुराज में गांव गांव जाकर बता रहे हैं, ऐसा मंत्र सिखा रहे हैं कि वोट जिसको देना है दे दो, वोट जिसको देना है दे दो, लेकिन जो जनसुराज का मंत्र सीख कर दोगे तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार जरूर हो जाएगा। होना चाहिए ना? ऐसे सूत कर बैठिएगा तो बात नहीं करेंगे, गला फंसा हुआ है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और कुछ हो या नहीं, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसे होगा ये प्रश्न है। लोग पूछ रहा है जनसुराज कैसे करेगा? कांग्रेस से नहीं हुआ, लालू जी से नहीं हुआ, नीतीश से नहीं हुआ, मोदियों जी से नहीं हुआ, तो प्रशांत किशोर कैसे कर देगा? हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा। अभी 2 मिनट में सबको दिखाएं कैसे होगा। सीखना है ना भाई? सीखे तो आप लोग गांव गांव में हैं, लेकिन एक बार उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। अभी सब लोग, अभी इतना मीडिया वाला लोग लगाया है, सबके सामने जनसुराज का सूत्र देखिए कि कैसे आप वोट चाहे किसी को दीजिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होगा। तो जो जो इस सवाल रास्ते को फिर से सीखना समझना चाहता है, उसको 3 सवाल का जवाब देना है। जितने लोग आप यहां बैठे हैं, खड़े हैं, इधर भी और इधर भी, सबको हाथ उठाकर बताना है, बिहार में और कुछ हो या न हो, आपके हमारे सबके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और रोजगार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उठाइए हाथ, जोर से बोलिए, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, आप तो सब लोग इतना समझदार है, तो ये हुआ कैसे नहीं? तब जितने लोग आप यहां आए हैं, सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और जरा सोचकर बताइए कि आपने अपने जीवन में, किसने अपने जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए एक बार भी वोट दिया है? देखिए पूरा सन्नाटा, देखिए सन्नाटा। यहां सब लोग चाहते हैं कि पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई या रोजगार आज तक मिला नहीं। और क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने उसके लिए वोट नहीं दिया। अब के संविधान में तय किया गया है सबके सलाह से कि अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होगा और लीडरशिप काउंसिल जो इस दल को लोग चलाएंगे, उनका कार्यकाल 2 साल होगा। दूसरी बात जो तय की गई कि ये पहला ऐसा दल होगा, ये पहला ऐसा दल होगा जहां पर हम लोग उम्मीदवारों का चयन कोई व्यक्ति नहीं कर रहा होगा, कोई व्यक्तियों का, नेताओं का समूह नहीं कर रहा होगा।
देश में पहली बार एक ऐसा दल जो दलों का चुनाव जनता के द्वारा, दलों के उम्मीदवार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाएगा। जैसे आप अमेरिका में देखते हैं, अमेरिका में अभी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। आप जरा पूछिए कि डोनाल्ड ट्रंप को टिकट कौन दिया? डोनाल्ड ट्रंप को टिकट किसने दिया? कमला हैरिस को टिकट किसने दिया? वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया, कोई एक समूह नहीं देता है, वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष नहीं देता है। जिसको भी चुनाव लड़ना है अमेरिका में, जिसको चुनाव लड़ना है वो अपना अपना उम्मीदवारी सामने रखता है और उसके पास ये अवसर होता है कि 6 महीना 8 महीना वो जनता के बीच में, पार्टी के बीच में जाए, अपनी बात बताए और जिसको जनता चुन दे वही उस दल का उम्मीदवार होता है। तो अमेरिका वाले राष्ट्रपति के लिए ये कर रहे हैं। लोकतंत्र की जननी बिहार से ये नया मापदंड जनसुराज तय करेगा। हर विधानसभा क्षेत्र में मार्च से पहले जितने लोग उम्मीदवारी चाहते हैं उनको चुना जाएगा, उनका नाम सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित किया जाएगा और उसके बाद मार्च से लेकर नवंबर तक उस क्षेत्र के जनसुराज के जो संस्थापक सदस्य हैं, जनसुराज को मानने जानने वाले लोग हैं, जो वहां की जनता है, वो उन 5-6 नेताओं में सबको जांचने परखने के बाद 6 महीना में जिस पर मोहर लगा दिया वही जनता का, जनसुराज का उम्मीदवार बन गया। ये व्यवस्था को आप अप्रूव करते हैं कि नहीं करते हैं? सबको हाथ उठाकर बताना है, बताइए। होना चाहिए ना भाई, ठीक है ना? इसको स्वीकार कर लिया जाए ना? तो टिकट प्रशांत किशोर नहीं देंगे, हमारे आगे पीछे घूमने से कुछ नहीं होगा। टिकट दल के अध्यक्ष भी नहीं देंगे, टिकट देगी क्षेत्र की जनता, टिकट देंगे आप। और आपने अगर गरीब से गरीब बच्चे को भी चुन दिया तो हमने गांव-गांव जाकर ये कहा है कि आपके पास, आपके द्वारा चुने गए उम्मीदवार के पास पैसा हो या न हो, जाति की संख्या हो या न हो, चुनाव जीतने की व्यवस्था हो या न हो, अगर वो आदमी काबिल है, आपने उसको चुना है, तो पैसे की चिंता, चुनाव जीतने की चिंता आप जनसुराज पर, अपने भाई, अपने प्रशांत किशोर पर छोड़िए और उस आदमी को, सही आदमी को चुनकर आगे भेजिए। तो इस बात को संविधान में लिखा जा रहा है। रख लिया जाए कि नहीं रखा जाए? नहीं, जोर से बोलिए। लेकिन कितना अच्छा आदमी चुनिएगा, आदमी कहता है चुनने के बाद बिगड़ जाता है। तो इसके लिए जनसुराज देश का पहला ऐसा दल है जो अपने संविधान में लिख रहा है राइट टू रिकॉल, मतलब टिकट भी आप दिए और 2 बरिस का उसको समय है। अगर टिकट पाने के बाद, आपका वोट लेने के बाद फिर से बदमाशी, भ्रष्टाचार चालू किया तो उसका चाबी आपके हाथ में है। 2.5 बरिस में उसको वापस बुलाया जाएगा। होना चाहिए ना? सब लोग सहमति दे रहे हैं? हाथ उठाकर बताइए, दे रहे हैं कि नहीं? राइट टू रिकॉल होना चाहिए ना? होना चाहिए। एक और बात, अभी तक जनसुराज के अभियान में एक महात्मा गांधी को लेकर हम लोग साथ चले हैं। संविधान बनाने वाले 150 लोग जो गांव-गांव जाकर उन्होंने सैकड़ों सभाएं की और लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ये तय किया गया है कि जो दल का आधिकारिक झंडा होगा, अभियान का नहीं, जनसुराज पार्टी का जो आधिकारिक झंडा हम लोग चुनाव आयोग को देंगे
उसमें महात्मा गांधी के साथ साथ संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को भी का चित्र भी शामिल किया जा रहा है। इस पर सबकी सहमति है या नहीं है? ना सबको हाथ उठाना, इस बार सबका फोटो खिंचवाएंगे। सबका सहमति है कि नहीं है? जोर से बोलिए भाई। अरे हम अकेले आपसे ऊंचा बोल रहे हैं, ऊंचा बोलिए। जोड़ लिया जाए ना, जोड़ लिया जाए ना। सबकी सहमति है, तब हो गया काम। दल का जिम्मा दे दिए, नेता बन गए। कल इसका लीडरशिप काउंसिल भी बन जाएगा। आपको पता चल जाएगा 2 दिनों में कि प्रशांत किशोर तो गए, अब कौन लोग इस दल को चलाएंगे। तो प्रशांत किशोर क्या करेंगे? प्रशांत किशोर जो काम पहले से कर रहे थे वही करते रहेंगे। पहले भी पैदल चल रहे थे और आगे भी पैदल चलते रहेंगे। अभी जब तक बिहार के हर गांव में जाकर पैदल जाकर लोगों को जगा ना लें, समझा ना लें, इस परिवार को इससे 5 गुना 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली न बना दें, तब तक ये चलना रुकने वाला नहीं है। तो ये पदयात्रा करते रहे ना भाई, आपका समर्थन है ना? तब एक अंतिम सवाल, घर जाने से पहले उठिए मत, उठिए मत। बिहार का चुनाव 25 में जीतना चाहते हैं आकि 24 में जीतना चाहते हैं? जोर से बोलिए। 25 में कि 24 में? 25 में कि 24 में? तो लोग हमको कहता है हम बहुत बड़ा रणनीतिकार हैं, तो हम आपको रणनीति बताते हैं। अगर आप चाहें तो 25 तक इंतजार नहीं करना है, अभी नवंबर में ही इनका मामला सेटल कर देते हैं। कर दिया जाए, कर दिया जाए। तो देखिए ऊपर वाले के दया, नवंबर में 4 गो उपचुनाव है। नवंबर में, सुन लो भाई, नवंबर में 4 गो उपचुनाव है और 4 अलग अलग दल के बड़े बड़े महारथी, अपने को कहने वाले लोग, जो एमएलए था अब एमपी बन गया है, अपने को बहुत बड़ा नेता मानता है। तो आप बताइए, ये चुनौती ले लें, ले लें, हरा दे इनको चारों को। हाथ उठाकर बताइए, ऐसे नहीं होगा। जोर से बोलिए, हरा दिया जाए ना। उनके घर तक तो आवाज पहुंचाओ भाई। हरा दे, हरा दे, हरा दिया जाए ना। तो अगर नवंबर में ये चारों लोग, चारों उपचुनाव जीते, तो बिहार का कहानी, इन नेताओं का बोरिया बिस्तर समेटना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 25 तक नहीं रुकना है, नहीं रुकना है ना। बहुत हो गया, बहुत हो गया ना। ना आवाज नहीं, आवाज में जान नहीं है। अरे बहुत हो गया ना, बहुत हो गया ना। अब उखाड़ कर फेंक दिया जाए, फेंक दिया जाए। नवंबर तक नहीं रुकना है, 25 तक नहीं रुकना है। नवंबर 24 में हिसाब बराबर कर दिया जाए, कर दिया जाए ना। आपके भरोसे ठान रहे हैं। अब बिहारी के तरफ पीछे से भागिएगा मत, भागिएगा नहीं ना। अब भागे तब, अब भागे तब। अगर भागे तो अपने बच्चों के साथ धोखा होगा। भागना नहीं है। तो जितने लोग आप आए हैं 4 विधानसभा क्षेत्रों में, रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज, ये 4 महारथियों को धूल धूसरित करना है। तो ये सेना लगेगी, लगेगी ना? तैयार है ना? चला जाए। तो ये लोग को दल चलाने दीजिए। आज जिसको जिसको हमारे साथ इस रण में आना है, वो नवंबर में हमारे साथ चलिए इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में। अब एक बार बिहार के लिए नारा लगाइए, जय बिहार, जय बिहार। ना मजा नहीं आ रहा है भाई, जय बिहार, जोर से जय बिहार। 24
24 में बिहार सेटल, 24 नवंबर में बिहार सेटल, 25 में मुकम्मल बिहार की व्यवस्था सुधरने की शुरुआत, और शुरुआत है बिहार से, रुकेगी नहीं। आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ आइए, और पूरे देश के राजनीति का निडिल घुमाकर अगर बिहार के ओर न कर दिए तो आपका बेटा नहीं। लगे साथ में हैं? लगाओ जोर से नारा, बताइए। गुजरात चलेगा कि बिहार चलेगा? बिहार चलेगा कि गुजरात चलेगा? वोट हमारा, पैसा हमारा, बच्चों का पसीना हमारा, और राज आप करोगे? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। एक बार हाथ उठाकर बताइए, नहीं चलेगा ना? नहीं चलेगा। तो ये रुकने वाला नहीं है। कमर कस लीजिए, कमर कस लीजिए। 1 साल में ये जंग की शुरुआत ठान दी है, अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। नहीं है ना? जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।